नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। शुरुआत करते हैं खबरों की। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के समीप नेहरू नगर राकेश मार्ग में कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बना लिया और बंधक बनाकर घरों से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अलीगढ़ के राजनगर के कुआरसी इलाके में एक सौतेली मां ने मासूम बच्चे के साथ दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। दरअसल सौतेली मां ने गर्म प्रेस से बच्चे के चेहरे को जला दिया, गर्म खौलते पानी में हाथ डाल दिया। हालांकि इस घटना के बाद बच्चे के कुछ रिश्तेदारों ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस बच्चे को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया। उठने रही थी, मैंने इससे कुछ कहा नहीं, खाने पीने की इन्होंने कुछ बनाया नहीं। मैं नहीं चुपचाप से कारखाने काम पे चला गया, भूखा प्यासा चला गया। करीब 9:30 साढ़े 8 बजे घर में से निकला था। करीब आधे 1 घंटे बाद कॉल आ गई है, क्या नाम है, ऐसे तुम्हारा लड़का जल गया है और लड़के से पूरी कमर जल रही है और चेहरा जल रहा है। इससे पहले भी मारा पीटा? हाँ, इससे भी मैं पहले भी मारा पीटा बहुत। बच्चा डर की वजह से बताता नहीं है, बाद में और जैसे कोई वो करता है हम तो ये अपने पास रखेंगे तो सब पूरी बात बता देता है। अब भी इस तरीके से बताइए उनने बात। मथुरा के गोवर्धन मोगोड़ क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 समुदाय के लोगों में कहासुनी के बाद जबरदस्त लड़ाई हो गई थी, जिसको लेकर दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान नल छाप पर वोट नहीं डालने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें महिलाएं और पुरुष के साथ साथ कई बच्चे भी घायल हो गए। हालांकि इस घटना के बाद दलित परिवारों ने मिलकर उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। और इस पूरे मामले को लेकर दलित परिवारों की महिलाएं और बच्चों का कहना है कि मुकदमा के बाद हमें रात में मारने की धमकी दी गई। वहीं गांव दलित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस दूसरे पक्ष के मुताबिक काम कर रही है। ये मारने आए थे, फावड़े लेकर हमारे मौसा जी के टाँट पे मारा था पहले, और बोटों के ऊपर थे, जैसे कह रहे थे नल पे वोट दो, और यहाँ पे हमने सबने हत्ती पर वोट दिया। हम तो रिश्तेदार आदमी है, शादी में आए थे और मारने के लिए आए, सीधा फावड़े कुल्हाड़ी वगैरह और ईंटों से, और दुनाली बंदूक लेकर आए थे 5-5, और सब मतलब पूरा परिवार आया था उनका यहाँ पे, वहाँ पे आगे वहाँ पे घेर कर मारा था सबको। आप कहाँ के रहने वाले हो? फरीदाबाद के रहने वाले हम। वोट न के ऊपर भाई इतना वोट नहीं भाई इतना कह दई के पल्ले गाँव के तो सबरे रोक दिए, ये को जाता है वोट ना दिन दई, और हम थे कहा कहते हम थे नहीं कर उनके भैया तेरी दे रही, हम तो तेरी दे रही सोई देते भैया। जब न्यू कहें तो देखो भाई आज वोट अंदर जान दे, किसी दिन ऐसे मारिए फावरनते कहा थी बेटा, फावरनते बेटा। गाजियाबाद ट्रांस हिडन नगर निगम में मंगलवार सुबह वसुंधरा सेक्टर 15 में सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर रेहड़ी पटरी वालों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद ये नाराजगी धीरे धीरे विरोध में तब्दील हो गई। विरोध इतना बढ़ गया कि नगर निगम के कर्मचारियों और रेहड़ी पटरी वालों के बीच झड़प होनी शुरू हो गई, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों ने लिखित तहरीर इंदिरापुरम थाने में दी और नगर निगम के सुपरवाइजर द्वारा उनसे 1000 रुपये प्रतिमाह मांग की जा रही है। वहीं रेहड़ी पटरी वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे नहीं देने पर नगर निगम के सुपरवाइजर उन्हें धमकाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जोनल प्रभारी सरिता सिंह का कहना है कि अब अतिक्रमण हटाने वसुंधरा सेक्टर 15 पहुंचे तो रेहड़ी पटरी वालों ने उनके कर्मचारियों के साथ मिलकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी। हमको नगर निगम वाले बहुत तंग कर दिए, 2 महीने काफ़ी तंग कर दिए 2 महीनों से। अब यहाँ तक भी धमकी है, तुम लोगों को क्या से क्या कर सके बताइए, आदमी क्या करे। गाजियाबाद के राजापुर गांव में 2 परिवार वालों के बीच रंजिश की वजह से एसएसपी ऑफिस में एक परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। दरअसल गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ केरोसिन लेकर
हंगामा करने वाले राजेश चौधरी का इतिहास अपराधों से भरा है। इनके पड़ोसी का कहना है कि उनका राजापुर गांव में अकेला घर है, जबकि राजेश चौधरी का बड़ा परिवार है। आए दिन राजेश के नशा करने के बाद इनके परिवार और बच्चों को गालियां देना और अवैध हथियार दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने की शिकायत करने पर ये इनके खिलाफ झूठे और अनर्गल आरोप लगाकर इन्हें बदनाम करना चाहते हैं। कल कुछ भी नहीं हुआ, ये ज़बरदस्ती अपना आप ही जाके इसने हंगामा शुरू करा है और ये 8 साल से हमें परेशान कर रहा है। 2019 में इसने मेरे घर पे पहले गोली भी चलाई, उससे पहले भी धमकियाँ दे रहा जान से मारने की मुझे बार बार। मेरे बच्चों को परेशान करता है, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कहता है तो आत्महत्या कर लो या गांव छोड़ दो, भाग जाओ इससे। गली में एक बदमाश राजेश चौधरी पुत्र जगवीर सिंह रहता है, जिस पर पूर्व में 302, 307 का NDPS जैसे संज्ञेय मुकदमे चले आ रहे हैं। वो मैं आए दिन जान से मारने की धमकी और गांव से उजाड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी बीवी की आड़ लेकर हम पर झूठा मुकदमा दायर करने की कोशिश करते रहता है। वो अभी 17/2/2022 को रात करीब 7:20 बजे उसने खुद ने गाली गलौज शुरू करके और अपनी पत्नी से उसने कहा है कि जाकर इससे चिपट जा, जिससे कि हम पर झूठा मुकदमा दायर हो सके। फिर कल हम उसकी सूचना देने SSP ऑफिस गए तो इसको पता नहीं कहाँ से सूचना मिली, ये भी SSP ऑफिस पहुंचा और इसने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। एक व्यक्ति है राजेश चौधरी और उनकी धर्मपत्नी राजापुर गांव से। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी गांव के कुछ लोगों के खिलाफ, तो उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनकी एप्लीकेशन से जांच करवाई गई थी। चौकी जांच की जो रिपोर्ट आई है उसमें मामला रंजिशन बताया गया है, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने का, और उनके आरोप सही नहीं पाए गए थे। लेकिन उनका कहना है कि हमारे आरोपों की सही से जाँच नहीं हुई। उसमें अग्रिम स्तर पे गैजेटेड ऑफिसर को मौके पर भेज के इसकी जांच करवाई जा रही है। दिल्ली के बुढ़ाड़ी इलाके में युवती का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। वहीं शव मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी अमन सिंह बिष्ट को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव के साथ अमन सिंह बिष्ट ने दुष्कर्म किया था और शव के साथ दुष्कर्म करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। उत्तरी जिला पुलिस के DCP सागर सिंह कलसी और बुढ़ाड़ी थाने के SHO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने छानबीन करते हुए आखिरकार अमन सिंह बिष्ट को रविवार को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर ही लिया। देखिए, पहला प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो था, जो PCR कॉल के थ्रू हमारे पास अवेलेबल था, वो जो सस्पेक्ट है, अब जो एक्यूज्ड है, उसकी वाइफ के थ्रू आया था कि एक लड़की की बॉडी मिली है और मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने उसे मार दिया है। ये बहुत बड़ा गिव अवे था इसमें। तो वहाँ से हमारी तफ्तीश शुरू हुई, उसका सीन ऑफ क्राइम पर अवेलेबल होना, उससे वाइटल इन्फॉर्मेशन का मिलना और फिर वहाँ से बॉडी का आइडेंटिफाई होना और क्रिटिकल एविडेंस का मौके पर मिलना। दिल्ली के रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने महज 24 घंटे में बेगमपुर इलाके में हुए मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी ने रास्ते से हटाने के मकसद से मिलकर हत्या की साजिश रची थी। आरोपी प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने वारदात में शामिल मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से एक पिस्टल, एक देसी कट्टे समेत 10 जिंदा रॉन्ड और 6 से ज्यादा मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आरोपी प्रेमी ने वारदात में शामिल सभी अन्य आरोपियों को 4-4 लाख रुपए देने का वादा किया था। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए हमने इस मामले के लिए 2 टीम्स रखी, एक स्पेशल स्टाफ की टीम और पुलिस स्टेशन बेगमपुर की टीम, दोनों ने साथ मिलके इस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जो इनके जानने वाले थे, जो उनको हमने इनकी CDRs हमने ट्रेस की, CCTV फुटेजेस देखी, डम डेटा निकाला और उससे करते करते हमने अपनी टीम्स को भेज दिया और हमारी लोकेशन आई ड्योली, खानपुर, सुल्तानपुरी और गौतम बुद्ध नगर। इनके यहाँ पे क्या था, जो इनकी वाइफ है सीमा, जो डिसीज्ड की वाइफ है, और एक गौरव टियोटिया है, तो उनका एक 8 साल पुराना अफेयर चल रहा था।
तो उसमें इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी और इसमें हमने करीब 7 लोग को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह के समय एक नाबालिग युवती का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। लड़की के साथ कल मैंने अपनी लड़की से बात करी थी। लड़की मेरे 6:30 बजे मम्मी से मेरे बात करी थी। मम्मी की देख मेरे को ना मार रहा है बहुत। मैं बोली कि तू चली आ, तो कहते मम्मी मुझे आने भी नहीं दे रहा है। मेरे को भाई कोई बात नहीं, तू रह ले, मैं कल आके तुझे ले जाऊंगा। पापा को हॉस्पिटल में खाना देने जा। मेरा आदमी आज 25 दिन से एक कैंप में भर्ती था, सांस की बीमारी सर थी उसको। तो मैं जाए तो मैं आज़ादपुर के पास जब पहुंच गई थी तो उसकी जिठानी को उसका आदमी का भी फ़ोन आया था। तो बोला मम्मी तुम घर पे जल्दी आ जाओ। तो मैं बोली क्या बात है, तुम आ जाओ बस। मैं बोला वो और बोल के फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसके बाद उसकी जिठानी का नंबर भी मिलाया। उसकी जिठानी से पूछी ममता क्या बात है, तो अन्नू कहा है, मेरी अन्नू से बात करा। तो उसकी माँ ने बोली कि अन्नू तो मर गई, बोली कि अन्नू ने फांसी लगा के मथुरा के छाता पैगाम रोड स्थित नई बसी हुई आबादी में बुलेट बाइक सवारों ने महिला और उसके लड़के को लात घूंसों से मारा पीटा और महिला के गिरेबान को पकड़कर धरती पर पटक दिया। आस पड़ोस के लोगों ने आकर उन दोनों लड़कों से महिला और लड़के के बीच की लड़ाई बचाव करवाया। वहीं बुलेट सवार खूबी और विजय ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने थाने में जाकर इस चीज की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हें जान से मार देंगे। महिला गुड़िया और उसके लड़के ने दोनों बुलेट बाइक सवार लड़के के खिलाफ थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल करीब 8:30 बजे मैं अपनी मम्मी के घर जा रही, अपनी गली में से निकल के सैलो सन ऑफ खूबी और रॉकी सन ऑफ विजय, ये दोनों बुलेट मोटरसाइकिल लेके गली में मेरी में खड़े है कि गाली दे रहे। मैंने जाके यूँ कही, मैंने पूछी कि क्यों गाली दे रहे हैं तुम? तो इतनी कहते कि मुँह पे इनने हमला करे और ज़्यादा बदतमीजी करी है, हाथ उठाए और मैं पकड़ के खींच ली हूँ। वाके बाद में मैं थाने गई हूँ, मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपुर टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।